गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार रेजिमेंट के शहीदों को याद किया और उनके शौर्य को नमन किया। बोले, हर बिहारी को इस पर गर्व है। हर बिहारी ही नहीं मोदी जी, हर देशवासी को बिहार रेजिमेंट और अपनी सेना पर गर्व है। भारतीय सेना एक है और बिहार रेजिमेंट उसी भारतीय सेना का हिस्सा है। उस बयान में मोदी जी ने 3 बार बिहार का जिक्र किया। आखिर पीएम का बिहार बिहारी पर इतना जोर क्यों था? क्या इसलिए कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? क्या जवानों की शहादत को नमन करते हुए पीएम मोदी के दिमाग में बिहार चुनाव भी घूम रहे थे? इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले बात मोदी जी के ऐसे बयान की जिसको लेकर चीन भी खुद को पाक साहब बताने की कोशिश कर रहा। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। जब पूरा देश प्रधानमंत्री से गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर सवाल पूछ रहा था, तो पीएम मोदी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो विपक्ष को कतई नागवार गुजरा और उसने मोदी सरकार पर सवालों के गोले दागने शुरू कर दिए। ऑल पार्टी बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान कि न तो कोई हमारी सीमा में घुस आया और ना ही घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यानी सब चंगा से। इसलिए तो सवाल पूछे जा रहे कि जब कोई घुसा नहीं तो क्या हमने एलएसी का उल्लंघन किया? हमारे जवानों ने एलएसी का उल्लंघन किया और खुद अपनी शहादत दे दी? तो क्या हकीकत पर पर्दा डाला जा रहा है? आखिर 6 जून को क्या बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में? भारत सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है। उसकी उस बातचीत में डीएस्केलेशन की बात थी, यानी हम दोनों अपनी अपनी पुरानी स्थिति पर वापस जाएंगे, पीछे हटेंगे। फिर आखिर चीनी सेना 10 दिन टाल मटोल क्यों करती रही? जिसके बाद बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल सुरेश बाबू ने पहल की और चीनियों का टेंट तोड़ने की ठानी कि बहुत हुआ सम्मान, जाते हो हमारे इलाके से या नहीं, जैसा कि रिपोर्ट अब तक छन कर आई है। कर्नल सुरेश बाबू भी शहीद हुए। चीनी मीडिया ने तो प्रधानमंत्री के इस वीडियो, कोई घुसा नहीं, कोई पोस्ट कब्जा नहीं हुई, इस वीडियो को अपनी भाषा में यानी चीनी भाषा में अनुवाद करके खूब चलाया, क्योंकि ये उनको सूट करता था कि देखो हमने कोई घुसपैठ नहीं की, कोई पोस्ट कब्जा नहीं की, देखिए भारत के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने विपक्षी पार्टियों को एक और मौका दिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके साफ साफ कहा कि अगर चीनी सेना हमारे इलाके में घुसी नहीं तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए और किस इलाके में शहीद हुए? कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर अपने सवालों का सिलसिला खत्म नहीं किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि झूठ बोलकर सच को छुपाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। क्या पीएम मोदी का वो बयान चीन के षड्यंत्र को नकार रहा था? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मनमोहन सिंह का ये अब तक का सबसे धारदार हमला था। उन्होंने कहा कि चीन का षड्यंत्रकारी रवैया था और प्रधानमंत्री के उस बयान ने उसको बल दिया, मजबूती दी। मनमोहन सिंह ने 2 टूक कहा कि गुमराह करने की कोशिश को कूटनीति नहीं कहते। प्रधानमंत्री को बयान देने से पहले उसके सामरिक और भौगोलिक प्रभाव को लेकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। भ्रामक बयान और उसका प्रचार मजबूत लीडरशिप का विकल्प नहीं हो सकता और झूठ के आडंबर यानी दिखावे से सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। देखा जाए तो मनमोहन सिंह ने चीन और गलवान घाटी में
चीन की धोखेबाजी और उसके खूनी खेल को मजबूती से हैंडल करने के प्रधानमंत्री के इरादों पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो क्या मनमोहन सिंह ये कहना चाह रहे थे कि चीन भारतीय हिस्से में घुस आया और हम पर हमला किया, जबकि हम इस सच्चाई का सामना करने के बजाय, चीन को दंडित करने के बजाय लोगों के मन में भ्रम फैला रहे? उन्होंने कहा कि इस मसले पर राष्ट्र एकजुट है। मनमोहन सिंह का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए मोदी को वो डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगाह किया कि अगर मोदी सरकार इस नई चुनौती का सामना करने जवानों की कुर्बानियों की कसौटी पर खरा नहीं उतरी तो ये जनादेश के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। मनमोहन सिंह का ये हमला उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर गलवान घाटी मसले पर निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी ने भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया, जिस पर जाहिर तौर पर बीजेपी काफी नाराज हुई और राहुल गांधी को गद्दार बताने लगी। बीजेपी ने मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी को देश और सेना का मनोबल तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया। उसका कहना था कि कांग्रेस देश की एकजुटता के माहौल को दूषित कर रही है। ये वही पार्टी है जिसने चीन को 43,000 किलोमीटर सरेंडर कर दिया था। मजेदार बात यह है कि पीएम के इस बयान के बाद जो वीडियो में उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने, पीएमओ का एक लंबा चौड़ा बयान आता है जिसमें पीएमओ ये सफाई देता है कि प्रधानमंत्री की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन ये मानने से पीएमओ इनकार नहीं कर सका कि इस बार चीनी सेना बड़ी तादाद में एलएसी पर आकर जम गई थी और भारतीय सेना ने उन्हें अंदर घुसने से रोका, जिसके बाद 15 जून को ये खूनी संघर्ष हुआ। लेकिन पीएमओ की जब तक सफाई आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। चीनी मीडिया ने प्रधानमंत्री के इस बयान को वीडियो बनाया और अपनी भाषा में अनुवाद करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कराने लगी। चीनी मीडिया ने प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत किया। देखो, हम ना कहते थे, हमने तो कुछ नहीं किया, भारत के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ, हम तो शांति के दूत हैं जी। लेकिन तमाम सैटेलाइट इमेजेस से ये अब और पुख्ता होता जा रहा है कि चीनी सेना ने पेंगोंग लेक के पास की पहाड़ी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। इंडिया टुडे ने बाकायदा सैटेलाइट पिक्चर की मदद से ये वीडियो तैयार किया जिसमें चीनी सेना टेंट स्ट्रक्चर्स को दर्शाते हुए सैटेलाइट इमेजेस इशारा कर रही कि चीन इलाके में घुस चुका है, भारत के इलाके में, उस गलवान घाटी के एक हिस्से में जो 1962 से भारत के पास है, भारत के कब्जे में है। यानी चीन जबरन गलवान घाटी पर अपना कब्जा जता रहा। एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि चीन ने बड़ी चालाकी से पिछले 2 महीनों में अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया है। भारत के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे बिना खून खराबे के, बिना आगे और किसी खून खराबे के चीजों को एस्केलेट ना होने दिया जाए और ज्यादा, और चीन को गलवान घाटी से पीछे एलएसी के उस पार धकेल दिया जाए उसकी पुरानी स्थिति पर। यही भारतीय कूटनीति की जीत भी होगी। चलिए वापस लौटते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बिहार रेजिमेंट की शहादत को याद करते हुए बिहार और बिहारी शब्द का भी प्रयोग किया। भारतीय सेना के किसी भी जवान की शहादत देश के लिए होती है। बिहार रेजिमेंट उतनी ही भारतीय सेना का अंग है जैसे सिख रेजिमेंट और नागर रेजिमेंट या राजपूताना, डोगरा या महार, असम या फिर कुमाऊं रेजिमेंट। इन रेजिमेंट का क्षेत्र या उस इलाके के रहने वाले लोगों के नाम पर नाम भले ही हो, लेकिन ये सभी रेजिमेंट कोई क्षेत्रीय रेजिमेंट नहीं, किसी नवाब मनसबदार के रेजिमेंट नहीं, बल्कि देश की सेना, भारतीय सेना का अंग है। और देश की सेना सिर्फ एक है, इंडियन आर्मी। वो अलग बात है कि अपनी बहादुरी और शौर्य का परिचय देकर ये वीर जवान अपनी रेजिमेंट का मान और उसकी शान भी बढ़ाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिहार रेजिमेंट में केवल बिहार के रहने वाले भर्ती होते हैं, जैसे दूसरी रेजिमेंट में भी दूसरे प्रांत के लोग होते हैं, उनकी भी भर्ती होती है। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों और अफसर में केवल 4 सैनिक बिहार के थे, बाकी सब अलग अलग राज्यों से थे। कमांडिंग अफसर कर्नल सुरेश बाबू खुद तेलंगाना से थे।
बाकी 19 सैनिक बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री ने केवल बिहार का जिक्र क्यों किया अपने उस बयान में? सिर्फ इसलिए कि रेजिमेंट का नाम बिहार रेजिमेंट है, या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? क्या इसलिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी तो इलेक्शन मोड में आ चुकी है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा वर्चुअल रैली कर चुके हैं। और इस मामले में प्रधानमंत्री काफ़ी विजनरी हैं, आगे की सोचते हैं। इसलिए कोरोना के पीक में देश को अनलॉक करके वो आगे बढ़ चले हैं। चीन के घुसपैठ के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे कि कुछ हुआ नहीं तो किस बात का हल्ला। और अब तो शायद उनकी नज़र इस साल के अंत में बिहार चुनाव पर टिक गई है। अब बिहार रेजिमेंट की शहादत को राजनीतिक तौर पर भुनाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा हमले को भुलाकर उन्होंने बालाकोट हवाई हमले के लिए सेना के शौर्य, एयरफोर्स के शौर्य को लोकसभा चुनाव के लिए भुनाया था। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं कि अब पीएम का वो बयान चीन के षड्यंत्र को नकार रहा था। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।